हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मेंस्ट्रुएशन का कौन सा पार्ट चालू होगा? चौथा पार्ट। इस चौथे पार्ट में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जैसे परसेंट में यदि भुजाओं में परिवर्तन हो रहा हो परसेंट में, तो आप डायरेक्ट परसेंट में वृद्धि या कमी किस प्रकार बताओगी। कोई नई चीज याद नहीं करनी है, कुछ भी इधर उधर का याद नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना सीखना है। क्योंकि पिछली 3 क्लासों में काफी आपका बेस मजबूत कर दिया गया है। परसेंट के क्वेश्चनों को सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं कि आप खटाक उड़ा दें, तो उस पर बात करना आप चालू करेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे करा जाता है। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि बेलन की त्रिज्या, जैसी बेलन की बात आ गई तो आपको 4 बातें ये पता होनी चाहिए। क्या आपने पढ़ रखा है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपको पता होने चाहिए, तो आपने करे पता होंगे। यहां पर v किस पर निर्भर कर रहा है? इस पर आर स्क्वायर एच पर, यहां पर आर और एच पर, और यहां पर आर एच प्लस आर पर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेलन की त्रिज्या 50% वृद्धि हो रही है, कम कर दिया है, घटाई जा रही है, सॉरी कम कर दिया है, और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, h प्लस के 50% बढ़ा दी जाए, तो कह रहा है आयतन कितना घट जाएगा, कितना घट जाए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो v किस पर डिपेंड कर रहा है? v आर स्क्वायर एच पर। कभी भी परसेंट का क्वेश्चन करना हो तो आपको करना क्या है, जो भी अज्ञात राशियां सबको एक एक मान लें। एक एक, एक का वर्ग इंटू एक, एक आ गया। 50% की कमी हो रही है। 50%, परसेंट का निशान हटाइए। 50% होता है 1/2। अरे 50 में 100 का भाग करो, 1/2 कमी हो रही है, तो इस एक में से 1/2 घटा दीजिए। इसमें 50% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही, तो एक में 1/2 जोड़ दीजिए। ये एक में से आधा गया आधा, और आधे का वर्ग 1/4। इसमें एक में आधा जोड़ा तो 3/2। कितना आ गया? 3/8। अब ये वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? कमी। एक से छोटा आ गया। कितनी कमी हुई? एक में से 3/8 घटा दो। 8 कम 8 में से 3 गए, 5/8। अब परसेंट निकालना है। एक पर ये कमी आ रही है, एक पर आ रही है। आपने कमी सर कैसे बोली? आपने एक था और एक से छोटा हो गया तो कमी हो रही है। अब ये कमी आ गई कितने पाई? एक पर। और परसेंट कितने पे निकालते हैं? 100 पर। तो 100 का गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 125/2, 62.5% की कमी आ रही है। ये रहा आंसर। क्योंकि उसने कहा है घट जाएगा, तो कितने परसेंट घट रहा है? इतना घट रहा है, तो घटा उसने वहां बोल दिया, तो 62.5%। इस प्रकार से आपको करना है। यदि आप और तेजी से और देखना चाहें कि और आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा, ये आपके अपने सोच पर है। देखिए कैसे। जैसे ही आपने देखा कि आयतन के बारे में बात चली, तो आर स्क्वायर एच होगा। आपने इसको भी एक मान लिया, इसको भी एक, एक का वर्ग इंटू एक, एक आ गया। अब देखिए, त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है। 50%, परसेंट का निशान हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे। 50 दूनी 100, और 0.5 कमी हो रही है, तो एक में से 0.5 घटाइए, 0.5 बचेगा। अब 0.5 बढ़ा दिया जाए ऊंचाई में, 0.5 बढ़ेगा तो एक में जुड़ेगा, तो 0.5 तो 1.5। ये कितना हो गया? 0.25 इंटू 1.5। गुणा करिए, 15 5 75, 15 37 पॉइंट। देख लीजिए, इससे ये कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? इसमें से इसको घटाइए, ये आएगा 0.625। इसमें से इसको घटा दिया,
कमी हो रही है, ये 1 पर हो रही है। अब आपको परसेंट चाहिए तो 100 का गुणा कर लीजिए, 62.5% कमी। कमी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंकु आ गया। पहले ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्या कह रहा है वो। शंकु, ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में 100% की वृद्धि हुई। जैसी शंकु की बात आई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आयतन किस पर डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर एच पर। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसे भूल जाइए। आर स्क्वायर एच, इसको भी एक माना, इसको भी एक, तो 1 का वर्ग गुणा 1 बराबर 1। अब 100% की वृद्धि हो रही है, 100 में 100 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 1। मतलब त्रिज्या में भी 1 की वृद्धि हो रही है और ऊंचाई में भी। त्रिज्या में 1 की वृद्धि हो रही है, जोड़ दो। ऊंचाई में भी 1 की वृद्धि हो रही है। ये 2 हो गया, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8। तो देख लो बढ़ रहा है आयतन। कह रहा है शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, परसेंट में पूछा है, कितनी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि हो रही है इससे देखिएगा, 8 में से 1 घटाइए, 7 की वृद्धि हो रही है। 1 पर 7 की हो रही है, तो 100 पर कितने की होगी, 1 पर 7 की। तो 100 पर कितने की होगी, 7 गुणा 100, 700% की। बिल्कुल बात क्लियर है, 700% की। ये तरीका है बिल्कुल सिंपल निकालने का। किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% बढ़ा दिया। शंकु फिर आ गया, आर स्क्वायर एच ही आपके पास, कोई नया फॉर्मूला नहीं याद करा रहा हूं। ये भी एक, वही बार बार वही चीज आ रही है, एक, ये भी एक। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 बराबर 1। 20% की वृद्धि हो रही है, 20 में 100 का भाग करोगे तो 0.2 आएगा। वृद्धि हो रही है तो इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। ये हो गया 1.2, 1.2 का स्क्वायर इंटू 1.2, 12 का वर्ग 144 इंटू 1.2, और ये 1728, 3 के बाद दशमलव। 12 का क्यूब 1728 होता है, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था। अब 1 से कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 1 पर कितना बढ़ रहा है, इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा 0.728। परसेंट हमेशा 100 पे निकाला जाता है, तो 100 का गुणा करोगे, इधर 100 का गुणा करोगे 100 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 100 का गुणा करोगे तो 72.8%। 100 पर जो चीज आती है उसे परसेंट बोला जाता है। 72.8% की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, किसी शंकु की ऊंचाई को, अलग अलग तरीके क्वेश्चन आएंगे अभी, और अलग अलग आएंगे, अभी आपको एक से लग रहे होंगे, अभी चेंज होंगे धीरे धीरे। किसी शंकु की ऊंचाई 200% बढ़ा दी, त्रिज्या 50% कम किया, तो उस शंकु के आयतन में परिवर्तन। फिर वही बात आ गई, आर स्क्वायर है, जल्दी से करते हैं। एक माना, एक माना, 1 का स्क्वायर इंटू 1 बराबर 1। अब देखिएगा 200% ऊंचाई बढ़ जा रही है, त्रिज्या 50% कम करी जा रही है। 50% का मतलब कितना हो गया, 50 में 100 का भाग करो 0.5। कमी हो रही है तो घटाएंगे। ऊंचाई 200% की वृद्धि, 200 में 100 का भाग करिए, परसेंट का निशान हटाइए, 2, तो इसमें 2 की वृद्धि हो रही है। ये कितना हो गया, 1 में से 0.5 जाएगा, 0.5 इंटू 3, ये कितना हो गया, 0.25 इंटू 3, 0.75। अब ये कमी हो रही है, देख लीजिए कितने की कमी हो रही है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 पर कितने की कमी हो रही है, 0.25 की। 1 में से 0.75 घटेगा 0.25, तो 100 पर कितने की होगी, इसमें 100 का गुणा करेंगे आप, और ये कितना आ जाएगा, 25% की कमी आएगी, कमी, 25% की कमी, ये रहा 25% की कमी। बिल्कुल क्लियर। देखिए बच्चों, तो देखते हैं फिर एक नया क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 100% बढ़ाया जाए, 100% का मतलब क्या है, एक एक बढ़ रहा है, मतलब दूना हो जा रहा है, तो शंकु का आयतन में, अरे आयतन, फिर वही बात आ गई, आयतन ये एक और ये भी एक, 1 का वर्ग इंटू 1 बराबर 1 आ गया।
जब 100% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये कितनी होगी? दुगनी। एक में एक और जोड़ो, और इंटू 1 + 1, 2 का वर्ग 4 दूनी 8। क्या पूछा है? तब नया आयतन होगा। अब पूछ क्या रहा है? ऑप्शन देखें। कह रहा है नया आयतन होगा, मतलब पहले का कितने गुना हो गया? पहले 1 था, अब 8 हो गया। कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया। 8 गुना, 8 गुना हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? वास्तविक आयतन का 8 गुना हो गया। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। यदि उनको इतने इतने परसेंट बढ़ाया जाए तो नया आयतन पुराने आयतन के सापेक्ष कितना गुना बढ़ जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे अनुपात दिया मैंने ऐसे मान लिया। आयतन के बारे में बात चल रही है और घनाभ का आयतन होता है LBH। मुझे 1:2:3 में मैंने ऐसे ही मान लिया, ये 1 मान लिया, ये 2 और ये 3। तो आयतन क्या आएगा? 1 × 2 × 3, कितना आ गया? 6। अब क्या कह रहा है? 100% की वृद्धि हो रही है लंबाई में, तो पहले 1 था, 1 का 100% 1 ही होता है। फिर 200% की, 2 का 200%, 2 का 200% डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। 200% मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। और 3 का 200%, 3 दूनी 6, फिर 6 की वृद्धि हो जाएगी। कितना आ गया? 2 और ये हो गया 6, 6 दूनी 12, 12 नम्मा 108। अब कह रहा है नया आयतन पुराने आयतन के सापेक्ष कितना गुना बढ़ जाएगा? कितना गुना बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ना पूछ रहा है, कितने गुना बढ़ जाएगा? ये 6 पर 108 है, तो 1 पर कितना होगा? 1 पर 1, 6 एकम 6, 6 अटे 48। पहले 1 था तो अब कितना हो गया? 18। अब इसने एक शब्द यहां कहा है, कितने गुना बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ा कितना है? पहले 1 था, अब 18, तो बढ़ा कितना? 17। 1 पर कितना बढ़ रहा है? 17 गुना। ये यदि पूछे कि वास्तव मूल का कितने गुना हो गया, तो 18 गुना हो गया। और कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? तो 1 पे कितना है? 18, तो इसका मतलब बढ़ा कितना? 17। तो कितने गुना बढ़ गया? 17 गुना बढ़ गया। ये क्वेश्चन पूछने के ऊपर ध्यान होगा। यदि कहे कितने गुना हो गया, तो 18, लेकिन कितने गुना बढ़ गया, तो 17 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन आ गया, बेलन, और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। हम r को भी 1 मानेंगे, h को भी 1। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 डायरेक्ट निकालने के तरीके हैं ये। अब क्या, आधार की त्रिज्या 10% दोनों बढ़ रही है। 10% का मतलब कितना है? 0.1। अब 1.1 का कितने गुणा होगा? 3 बार। 11 का क्यूब होता है 1331। 3 के बाद पॉइंट लग गया। कितना बढ़ गया? इसमें से इसको घटाइए, 0.331। कितने पे बढ़ा? 1 पर बढ़ा 0.331। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 100 का गुणा कर दीजिए, 33.1%। कितना बढ़ जाएगा? 33.1%। बिल्कुल बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी शंकु की ऊंचाई 100% बढ़ा दिया है, ऊंचाई बढ़ाई जा रही खाली, तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? भाई ऊंचाई की घात 1 ही होती है, तो जितना शंकु का ऊंचाई बढ़ेगी उतना ही आयतन बढ़ेगा। यदि आप सोचें, यदि खाली त्रिज्या ज्यों की त्यों, यदि ऊंचाई को दुगुना कर रहे हो तो आयतन दुगुना होगा। 4 गुना कर रहे हो तो 16 गुना, 4 ही गुना होगा, 16 गुना नहीं, क्योंकि वर्ग पर निर्भर नहीं कर रहा। तो ऊंचाई की घात 1 ही होती है। तो यदि 100% की वृद्धि हो रही है तो आयतन में भी कितने की होगी? 100% की। आपने सर जरा करके दिखा दीजिए, आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 πr²h।
इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये भी एक मान लिया, ये भी एक, तो एक का स्क्वायर इंटू एक बराबर एक आ गया। अब क्या कहता है, 100% की वृद्धि खाली ऊंचाई में हो रही है, तो एक प्लस एक हो जाएगा, 100% मतलब एक पूरा बढ़ गया उतना ही, तो कितना आ गया, दो। एक से दो हो रहा है, तो कितना बढ़ा, एक ही तो बढ़ा, एक बढ़ा, एक पे कितना बढ़ा, दो माइनस एक बढ़ा, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। यही बात मैं कह रहा था कि एक ही घात पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया, आयतन वृद्धि। अरे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर को हम एक मान लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा तो इस पर निर्भर कर रहा है। तो एक का क्यूब एक, 10 पर दुगुना कर दिया, त्रिज्या को कितना कर दिया, दुगुना, मतलब एक से कितना हो गया, दो, दो का क्यूब 8। तो कह रहा है आयतन में प्रतिशत वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई, एक पर, 8 में से गए 7 की वृद्धि हो रही है, तो 100 पर कितने की होगी, 700% की वृद्धि होगी, 700% की वृद्धि होगी, वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर आप, क्या है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, बेलन आ गया, बेलन, बेलन का फिर आयतन की बात कर रहा है, उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी एक मान लिया, इसको भी एक, एक का स्क्वायर इंटू एक, कितना आ गया, एक। अब क्या कह रहा है, त्रिज्या 50% कम कर दी, मतलब 0.5 कम कर दी, और ऊंचाई 60% बढ़ा दी, तो मतलब 0.6 बढ़ा दी, ये कितना आ गया, 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.6, 0.25 इंटू 1.6, 16 पंजे 80 का जीरो, 8 से 16 40, और कितने के बाद, 0.3 के बाद। तो क्या पूछा है, आयतन में प्रतिशत कमी, कमी हो रही है, देख लो, एक से 0.4 हो रही है, कितने की कमी हो रही है, एक में से 0.4 घटाओ 0.6 की कमी, कमी हो रही है, तो 100 पे कितने की होगी, 100 का गुणा करेंगे तो 60% की कमी, 60% की कमी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले देखिए, यदि आपकी बात क्लियर हो जाए, ये परसेंट का कैसा भी क्वेश्चन हो, परसेंट का कैसा भी हो, इसीलिए मैंने परसेंट, यदि आपको ध्यान हो, मैंने परसेंट चैप्टर भी पढ़ाया था, परसेंट बीच में चैप्टर भी पढ़ाया था, लेकिन उसके बिना भी आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको, क्योंकि टेक्निक सिखा दी मैंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया, त्रिज्या को 10% कम किया गया, तो उसके तिर्यक पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ का मतलब कहता है पार्श्व पृष्ठ, बेलन है, बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्या होता है, 2πr(h), तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और एच पे, आर को भी एक मानेंगे, एच को भी एक, आर और एच पे निर्भर कर रहा है, एक गुणा एक बराबर एक। अब क्या कह रहा है, ऊंचाई 15% बढ़ा दी, बढ़ा दी 15%, एक में कितना जोड़ेंगे, 0.15% का निशान हटा दिया ऊंचाई में, और त्रिज्या में 10% कमी कर दी, 10% का मतलब क्या होता है, 0.1, तो ये बचा 0.9 इंटू 1.15, 9 पंजे 45 का 5, 4 हासिल, 9 एक कम 9, और 4 13, एक हासिल, 9 एकम 10, 3 के बाद दशमलव, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है एक पर, इसमें से इसको घटाओ, कितना बढ़ गया, 0.035, एक पर बढ़ा, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 100 का आप गुणा करेंगे तो 3.5% की क्या होगी, वृद्धि, 0 पॉइंट है 3.5%। देखिए, जब लगातार क्लास करी आती है ना, सिस्टम के साथ जब करी आती हैं, तो देखिए कितनी आसान लगने लगता है, आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान, कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक हो, कैसा भी, कितना भी कठिन आपको लगता हो, आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कि मुझे ये वाला टॉपिक कठिन लगता है,
मैं उसका एक एक पूरा उधेड़ दूंगा, हर तरीके से कितने तरीके हो सकते हैं एक एक बात के लिए, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते।